मैं नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट और किसान मजदूर जागरूक मंच तेलंगाना प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा जो काम है, सबसे पहले नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट इंसानियत का दूसरा नाम, हमारे ट्रस्ट का जो नाम है नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट इंसानियत का दूसरा नाम। बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करें कि ये इंसानियत का दूसरा नाम क्या है। आपके अंदर भी कोई है ऐसी है, कोई सवाल आपके दिल में भी आया तो इंसानियत का दूसरा नाम क्या है बोले तो इंसानियत सबसे पहले ये है, आप लोग मुझे बुलाए, आप लोगों का शुक्र है। और आप लोगों के बीच में मैं ठहर के जो बात कर रहा हूँ और आप लोग जो आपस में हम लोग सब मिल के जो है, ये इंसानियत का पहला नाम है। चाहे कौन से भी मज़हब के हो, चाहे कहीं के भी हो, कोई भी मुल्क के हो, कोई भी देश के हो, कोई भी कंट्री के हो, इंसान बोलने के बाद में इंसानियत का पहला नाम ये है जो हम आपस में यहाँ मिले हुए हैं। और कहाँ कहाँ से आए, किधर किधर से आए, आने वालों का भी शुक्रिया है और हमको बुलाने वालों का भी शुक्रिया है। ख़ास तौर पे मुजीब बाबा साहब और बोलते सो हमारे को दावत दिए और इस उर्स के मौके पे जो हमको चंद बातें कहने का मौका दिए, हम उनका शुक्र करते हुए आज हम इस बात की आप लोगों को जागरूकता फैलाना है। हम तो मस्जिद, मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारा जहाँ मौका मिला हम वहाँ पे ये जागरूकता फैला रहे कि नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट जो है इंसानियत का दूसरा नाम, इंसानियत के वास्ते किस तरह से काम करना है। आज इंसानियत बोलने वाली चीज़ जो है वो चरम पे आ गई सो है। चरम पे या नहीं के आज 1 रुपए के ऊपर झगड़े हो जा रहे, हम लोग देखे हुए हैं। 4 आने पे झगड़े हो जा रहे, 8 आने पे झगड़े हो जा रहे। क्या ऐसे छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े झगड़े हो जा रहे हैं कि जिसकी इंतहा ही नहीं है। ये झगड़े की वजह और ये झगड़े फैलने की भी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंसानियत का कम होना है। जैसा कि मैं इसके अंदर थोड़ा और आगे चल के एक बात कह दूं कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए थे, नमाज की दावत बाद में दी है, रोज़े की दावत बाद में दी है, हज की दावत बाद में दी है, उम्रे की दावत बाद में दी है, कलमे की दावत बाद में दी है। सारी नबूवत मिलने के बाद 33 साल के बाद दावत दी है और 33 साल इंसानियत के ऊपर काम करें। 67 साल की उम्र में, पूरी 67 साल की उम्र में 33 साल, सुने पटेल, 33 साल पूरे इंसानियत के ऊपर काम करे, फिर 33 साल आमाल पे, ईमान पे काम करे, कलमे पे काम करे। तो ये नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट का काम यही है कि हम भी आज से ये चीज़ को तय कर लिए कि पहले इंसानियत पे मेहनत हो जाए और इंसान जब इंसानियत पे आ जाता तो अमल करना आसान हो जाता, हर एक को समझना आसान हो जाता, बड़ों को छोटों को, बड़ों का अदब आया, बड़ों का लिहाज आ जाता, छोटों का अदब आ जाता, शफकत आ जाती, तहजीब, तमीज़, सारे चीज़ें आ जाती। कब आती है? पहले उसके अंदर इंसानियत तो होना चाहिए। तो हम ये इंसानियत का नाम नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट इस वजह से रखे। और ये नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट का भी काम ये है कि जो लोग इंसानियत को चूर चूर कर रहे, जो इंसानियत को परेशान कर रहे, कुछ खर्चे की वजह से, खर्चे की वजह यह है कि जान के अनजाने में भी और जानबूझ के भी होना बोल के लाखों रुपए दे के और लाखों रुपए वसूल कर रहे। मान के चलो, मिसाल के तौर पर अगर कोई 10 लाख का खर्चा ले लिया, कोई बैंक से होंगे या कोई प्रॉपर्टी रख के होंगे, कहीं से भी अगर कोई 10 लाख का खर्चा ले लिया, उनको मालूम है वो 10 लाख रुपए ही प्रिंट करे वाले, लेकिन फिर भी आपस में दोनों के बीच में एक समझौता होता है। आप 10 लाख रुपए ले रहे, 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट के साथ 20 लाख रुपए भरना, जबकि वो 10 लाख रुपए सिर्फ 10 लाख की, चाहे 20 लाख नहीं है। 10 लाख सिर्फ 10 लाख रुपए, चाहे 20 लाख रुपए नहीं है, क्योंकि 20 लाख रुपए तो वो हवा में बन रहे। कहां बन रहे? हवा में बन रहे। क्योंकि जब 10 लाख रुपए जो बैंक वाला दे रहा, चाहे कोई भी कंपनी वाला दे रहा, कोई भी प्राइवेट कंपनी वाला दे रहा, वो दोनों के बीच में आपस में बैठ के 10 लाख रुपए का समझौता कर रहे। 10 लाख का समझौता करके जो अग्रीमेंट कर रहे, टर्म्स एंड कंडीशन जिसको बोलते हैं, जो अग्रीमेंट कर रहे, वो अग्रीमेंट के दोनों के बीच में, सिर्फ पेपरों के बीच में दोनों बैठ के चाय पिए उतनी देर में और 10 लाख पैदा कर रहे। जो हवा में बन रहे, जो पेपर में बन रहे, जो पैसा मार्केट में नहीं है। अब मैं पटेल साहब दोनों मिसाल के तौर पे बैठ के अगर कुछ पेपरों पे सिग्नेचर करने से वो सिग्नेचर करे हुए पेपर पैसे बन सकते क्या? वो पैसे बन सकते क्या? नहीं बनते। वो पेपर पेपर ही छे, वो टर्म्स एंड कंडीशन ही छे।
तो इसी तरह से करते करते आज हिंदुस्तान के ऊपर 245,000 लाख करोड़ का खर्चा बढ़ा दिए, जबकि हिंदुस्तान के पास छापे वाला पैसा जो है सिर्फ 34,000 लाख करोड़ ही है। आरबीआई के पास सिर्फ छापे वाला 34,000 लाख करोड़ है और पूरी जनता के ऊपर 245,000 लाख का करोड़ का खर्चा चढ़ा दिए। वो कभी भी हम नहीं फेर सकते और कभी भी फेरना भी चाहे तो फिटेगा नहीं। ये हिंदुस्तान के पब्लिक को और हिंदुस्तान की जनता को, 142 करोड़ की जनता को सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने के वास्ते और उनको जुल्म और ज्यादती करके और उनके ऊपर प्रेशर डाल के और उनको एक डिप्रेशन में लेके जाके उनको एक क्या बोलते हैं नपुंसक सत्ता बनाने के वास्ते ये सारे यहूदियां एक प्लान बना के कर्जा दे के हर हिंदुस्तानी के ऊपर वजन डाल के एक प्रीपर प्लान करके हम लोगों को कर्जे की दलदल में उतारे। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कर्जा एक ऐसी बला है, कोई भी किसी से भी कर्जा लेने के बाद में शर्मिंदा हो जाता, कर्जा लेने के बाद में लाचार हो जाता, कर्जा लेने के बाद में बेबस बन जाता। तो ये उनको पक्की तरीके से मालूम थी, ये बात हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम थी। इसीलिए सूद का लेना हराम बता दिए, क्या दारू का हराम बता दिए, जुए का हराम बता दिए। जब ये यहूदियों को मालूम पड़ गया कि सूद का भी हराम है मुसलमानों के पास और मुसलमानों के पास दारू भी हराम है और मुसलमानों के पास जुआ भी, सट्टेबाजी भी हराम है, जब ये बातें इनको मालूम पड़ गई, नशा हराम, सूद हराम, क्या फिर सट्टेबाजी हराम, जब ये चीजें मालूम पड़ गई यहूदियों को, तो इनको किस तरह से इस रपस में डाला जाए कि इन लोगों को परेशान करने के वास्ते। तो जब सारी चीजों का एक प्रोग्राम बनाया गया, तो ये सारे चीजों का जब एक प्रोग्राम बनाया गया, तो इनको जब ये बात निकल के आई तो इनको खर्चे में डालते जाओ। जब इनको खर्चे में डालते जाओ, आज ग्रुप लोना चल रहे, आज शेरमुला ग्रुप चल रहे, आज बंधन ग्रुप चल रहे, आज नई 100 ग्रुप चल रहे, बुला के लोन दे रहे। ये लोन देने का सिस्टम ही इस वजह से बनाया गया कि इनको गुलाम बनाओ और इनका डाटा इकट्ठा करो, इनके पेपर इकट्ठा करो, इनका डाटा इकट्ठा करो, इनका आइडेंटिटी कार्ड इकट्ठा करो, इनका आधार कार्ड जमा करो, इनके क्या बोलते सारे डॉक्यूमेंट जमा करो और इनके साथ सिग्नेचर करके एक बार इनको खर्चे की दलदल में डाल दो। आप खर्चे की दलदल में गिरने के बाद में क्या होता आप सबको मालूम है। जब एक बार खर्चे की दलदल में गिर जाता तो एक खर्चा पड़ने के से दूसरा खर्चा करता, 1 लाख का खर्चा पड़ने के से 2 लाख करा, 2 लाख का खर्चा पड़ने के से 5 लाख करा, 5 लाख का खर्चा पड़ने के से 10 लाख करा। यानी कि अपन जहां ठहरे हुए है वही जगह की जमीन खोद रहा और मट्टी ऊपर डाल रहा। जब मट्टी खोदते जब डालते ऊपर जाएगा, ये तो गड़े में जाएगा ना, कहां जमीन पे ऊपर आएगा। तो ऐसा खर्चा करते जिसके नाम पे लॉकडाउन से, कोरोना से पहले 1 लाख का खर्चा रहना था, आज वो 10 लाख के खर्चे में गिड़गिड़ा रहा, आज वो 10 लाख के खर्चे में परेशान हो गया। सोए आज एक इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा एक धब्बा बढ़ गया है कि किसी को भी जाके पूछो 145 करोड़ पॉपुलेशन में अगर एक बंदा मैं खर्चेदार नहीं हूं बोल के बुला के लेके आ लो, मैं कान को कंकर लगाने के तैयार। क्योंकि गवर्नमेंट खुद बता रही सो है, क्योंकि 142 करोड़ के पॉपुलेशन के ऊपर एक के ऊपर 2-2 लाख का खर्चा चढ़े वाला है। बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके ऊपर गवर्नमेंट ही बता रही खर्चा चढ़े वाला है, तो अभी उन्हें खुद कर लिया सो खर्चा कितना है। तो हमारा नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट इसके ऊपर काम कर रहा कि कोई भी कर्जे से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी कर्जा अगर ले लिया तो हमारे पास आओ, नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट से हेल्प मांगो। हम कानूनी तौर पे लॉ से सर्टिफिकेटों को रख के एक आपके ऊपर 10 लाख का खर्चा है, कोई भी बैंक का रहने दो, कोई भी कंपनी का रहने दो, कोई भी प्राइवेट कंपनी का रहने दे, खलामा अगर किसी के ऊपर 10 लाख का खर्चा है तो हमारे पास आए तो 2 लाख रुपए में उसको चुकता कराते, सिर्फ 2 लाख में। अगर किसी के ऊपर 1 करोड़ का खर्चा है तो हमारे पास आ गए तो 10 लाख रुपए में पूरा चुकता कराते उसको। 1 रुपया उसको हम ज्यादा बनने की जरूरत नहीं पड़ती और उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम लोगों को जागरूक करते आज तक कम से कम 1000-1200 लोगों की जान बचाए और कुछ तो 150-200 लोग सुसाइड करने वाले थे, जो हाथ पकड़ के हम बोले हम है आपके साथ, आप कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसी को बोलते हैं इंसानियत को बचाना। क्योंकि हर स्टेट पे देख रहे हैं हम, हर मंच देख रहे, मस्जिदों से मौलाना बयान कर रहे, क्या नेता जो है सो स्टेजों से बयान कर रहे, क्या और बोलते सो क्या बोलते मंदिरों से पंडिता बयान कर रहे, गुरुद्वारों से क्या बोलते अपने सरदारजियां बयान कर रहे, क्रिश्चियन से चर्च बयान कर रहे, लेकिन खर्चे पे कोई नहीं बोल रहा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब सबसे बड़ा
मसला आके बैठे वाला है खर्जे का। तो हमारा नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट खर्जे के ऊपर अच्छी तरह से काम कर रहा, लोगों को खर्जे की दलदल से बाहर निकाल के। हमारा एक ही काम है, एक ही मुद्दा है कि लोग कोई गलत कदम ना उठाए, कोई गलत कदम उनके गलत ख्याल भी उनके पास ना आए, कोई गलत सोच भी उनके पास ना आए, क्योंकि इंसानियत ही हमको बचाना है। और एक इंसान की अहमियत उससे पूछो जिसके पास शोर नहीं है, उसकी मर्दे की कीमत पूछो। वो नौजवान बच्चे को, वो बूढ़ी माँ को पूछो, वो नौजवान बच्चे की कीमत क्या है। सो वो ना क्या बोलते हैं, वो माँ बाप को पूछो जो एक छोटे से 8, 9, 10 साल बच्चे की कीमत क्या है। सो एक 9 महीने पाल के बड़ी करी सो बच्चे की, वो माँ को पूछो वो बच्चे की अहमियत क्या है। सो तो जब जाके मालूम पड़ता, ये सारे चीज़ों को जब देखेंगे क्या, तो जब जाके मालूम पड़ेगा कि एक इंसान की अहमियत क्या है। अहमियत इंसान की क्या है, इंसान किसको बोले। 18,000 कमोपेश 18,000 अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर मखलूक पैदा करे। 18,000 मखलूक के अंदर अशरफात मखलूक, समझदार मखलूक, अक्लमंद मखलूक इंसान को बनाए। जब इतनी अक्लमंद मखलूक को, इतनी समझदार मखलूक को जब अल्लाह ताला ने इंसान बनाए, सारे मखलूक के ऊपर काबू करने का बनाए, तो फिर हम गुलाम कहाँ बने, हम कहाँ गुलाम बने। हाँ, जब हमारे अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद की तरफ इशारा करा, इशारे करके जब उंगली बताए तो चांद के 2 टुकड़े हो, तो चांद भी हमारी गुलाम है, सूरज भी हमारा गुलाम है, शेर जानवर बकरी भेड़िया सारे हमारे गुलाम है। तो फिर इंसान किसका गुलाम है, सिर्फ इंसान गुलाम है तो सिर्फ रब का गुलाम है। लेकिन आज की दुनिया, आज के माहौल, आज के लोग, आज के कुछ शेर पसंद लोग इंसान को गुलाम बनाने के वास्ते उसको खर्चे में डाल के उसको एक गुलाम बनाना चाह रहे, उसको एक ऊपर क्या करते उसको डिप्रेशन में लेके जाना चाह रहे और उसके ज़हनी तासुर को खत्म करना चाह रहे। तो हमारा नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट आप लोगों के बीच में आए, हमारी पूरी टीम आई, हमारे लीगल एडवाइजर आए, हमारे निजामाबाद के सदर साहब आए और बोलते तो सेक्रेटरी वगैरह वो आने वाले थे और हैदराबाद से भी बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन हैदराबाद में भी एक प्रोग्राम निकल के आने की वजह से नहीं आए। मैं पूरे तेलंगाना के अंदर जाके जो भी लोग खर्चे से परेशान हैं बस उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई गलत कदम मत उठाओ, चाहे मेरे माँ होंगे, मेरे बहन होंगे, चाहे मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे, जो भी है। आज इस मंच से आज हमारे मोइनुद्दीन साहब और बोलते सो मुझे बाबा के मंच पे और यहाँ के दरबार से मेरे को ये बोलने का मौका मिला। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और आप लोग इस बात को, खैर आज पहली बार है, बाबा साहब 8-9 साल से प्रोग्राम बना रहे और मैं बहुत सारे प्रोग्राम में जाके बोल रहा हूँ कि एक नई बात है, आज तक नहीं सुने होंगे तुम लोग। बहुत से मंच सुने, बहुत से खुदगर्जी के बातें सुने, वोट के बातें सुने, नोट के बातें सुने, दीन के बातें सुने, लेकिन इंसानियत की बात नहीं सुने होंगे। तो ये इंसानियत की बात और मंच के ऊपर से करना और लोगों को जागरूक करना, यही है कि इसका मकसद और इसका मतलब सिर्फ एक ही एक है कि इंसान को बचाया जाए। किसी भी मजहब का रहने, किसी भी कौम का रहने, इंसान को बचाया जाए और इंसान कर्ज लेने की वजह से कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं है। कर्ज कोई संविधान के अंदर, कोई अपने क्या बोलते हैं आर्टिकल के अंदर कोई सेक्शन, कोई धारा, कोई उसके ऊपर एक्ट बने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े लोगों को मालूम था, क्योंकि आने वाले दिन, आने वाले हालात में जब भी कर्जे का मामला आएगा, जब भी कर्जे का मुद्दा उठेगा, कुछ बड़े शेर पसंद लोग, अरबों करोड़ों करोड़ोंपति लोग गरीबों को कर्जा दे के और उनकी वसूली नहीं करने पर उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करेंगे, बहुत गलत तरीके से उनको इस्तेमाल करेंगे बोल के कोई संविधान के अंदर सेक्शन ही नहीं रखे। बाबा साहब अम्बेडकर जो है क्या संविधान के अंदर कोई सेक्शन ही नहीं रखे, क्योंकि उन्होंने दूर देश का देखते थे, दूर अंदाजे का देखते थे। आज वो इसी वजह से है कि संविधान के अंदर कोई सेक्शन नहीं बने वाला है। तो कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, कोई गलत सोच ला लेने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, कर्जे की वजह से मियाँ बीवी में झगड़े कर लेने की जरूरत नहीं है, कर्जे की वजह से रिश्तेदारों में झगड़े कर लेने की जरूरत नहीं है, कर्जे की वजह से बाप बेटों में झगड़े कर लेने की जरूरत नहीं है। कर्जे कर लेने की वजह से कहीं पर भी भाई ब्रदर में, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदार में कहीं झगड़े, कोई गलत कदम, कोई फैसले लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जिस दिन भी समझ में नहीं आ रहा, जब तक आप हैंडल कर सकते करो। अगर जिस दिन भी नहीं समझ में आ रहा, हमारे बाबा साहब से मिलो, फिर हमारा नंबर भी बाबा साहब के पास है और बोलते सो कभी भी इनसे मिल के हमारे से रब्ता हो सकते, हम हमारे से, और बोलते सो डॉक्टर साहब भी हमारे, डॉक्टर साहब से मिल सकते, हमारे बाबा साहब से मिल सकते। कहीं पर भी कभी भी अगर कोई भी अगर इतना डिप्रेशन में जा रहा
तो हमारे नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट उनके साथ है और खड़ा है पूरा संविधान के हिसाब से, लॉ के हिसाब से उनको किस तरह से मदद की जा सकती है, किस तरह से उनको उस कर्जे के दलदल से बाहर निकाला जा सकता है। हम उसके ऊपर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसा कि सैंक्शन लेटर रहता है, अलॉटमेंट रहता है, इंश्योरेंस रहता है, फिर बोलते हैं सो क्या बोलते हैं और बोलते हैं सो उनके जो मॉर्टगेज करे हुए पेपर्स रहते हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही 75% वो खर्चे को राइट ऑफ करने का, वो खर्चे को जीरो करने का, वो खर्चे को माफ कराने का उसके अंदर ही प्रोसेस होता। बस आप लोगों को नहीं मालूम है। जिस दिन भी अगर आप लोगों का कोई भी होंगे, आपके दोस्त अहबाब भी होंगे, अगर ऐसा प्रॉब्लम में फंसे हुए तो कोई गलत कदम मत उठाओ, हमारे से रब्ता हो, क्योंकि ये मुद्दा, ये पॉइंट जैसा अडानी, अंबानी, नीलम मोदी, नीलम जोशी, सुभाष चंद्रा, इन लोगों को मालूम हो गया। लाखों करोड़ों रुपए खर्चा, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा आंटी ऐसा चुटकियों में माफ करा ले रहे। जिसका 16 लाख करोड़ था, 16,000 करोड़ था, उन्हें 16 लाख करोड़ में माफ करा ले रहा, क्योंकि हमको उसके बारे में नहीं मालूम। हमारे पास जागरूकता नहीं है, लोगों के पास जागरूकता नहीं है। हम गरीब है, हमको कोई समझाने वाला नहीं है। वो अमीर है, उसको समझाने के 100 एडवोकेट बैठे हुए, तो उसको कैसा माफ करा लेना, कैसा राइट ऑफ करा लेना, क्या कैसा हेयर कट करा लेना, उनको मालूम है, उन्होंने करा ले रहे, हमको नहीं मालूम है। हम परेशान हो रहे, दर बिगड़ रहे, क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं सो नई सो जगह पे जा रहे, नई सो प्रॉब्लम है, फंस जा रहे, नई सो जगह हम लोग वहां जाके क्या कर रहे, अपने आप को मिटा ले रहे। तो ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे संविधान के हमारे पास आर्टिकल है, हम नोटिस ना लगा रहे, कोर्टों को डाल रहे। अब तक लगभग 1500-1800 नोटिस हम पूरे तेलंगाना के अंदर दिए, आज तक हमारे एक नोटिस का जवाब नहीं आया हमारे। क्यों? कि उन लोग गलत कर रहे, उनको मालूम है। वो सिर्फ एक डिजिट दे रहे, रुपया नहीं दे रहे अपने को, सिर्फ डिजिट दे रहे। रुपया कुछ और है, डिजिट और है, पैसा कुछ और है, नोट कुछ और है। हिंदुस्तान के अंदर 3 करेंसी चल रहे, एक भी नहीं, हिंदुस्तान के अंदर 3 करेंसी चल रहे। एक वो करेंसी है जो हिंदुस्तान के संविधान में लिखे वाली है, जो 1 रुपया है, वो 0.777 मिलीग्राम गोल्ड है, जो सोने से बने वाला 1 रुपया है, वो हिंदुस्तान की करेंसी है। एक वो करेंसी है जो आरबीआई छापे वाली है, जिसको आज हम नोट बोलते हैं। क्योंकि आपको आंटी को मालूम है, पहले कितना बोलते थे, 10 की नोट, क्या बोलते थे आंटी, बराबर है ना? कभी रुपया बोले उसको 10 रुपया बोले, कभी बोले हो पटेल, कभी 10 रुपया बोले। हमारे बुजुर्ग को भी मालूम है, हो बुजुर्ग, कभी 10 रुपए बोलते थे, 10 की नोट बोलते थे, क्योंकि वो नोट थी। आज के नए जनरेशन को नहीं मालूम है, वो 10 की नोट थी, 20 की नोट थी, 100 की नोट थी, 50 की नोट थी, 500 की नोट थी, 1000 की भी नोट थी, वो रुपया नहीं था। हम आज का जनरेशन क्या है, उसको रुपया मान के चल रहा है, रुपया नहीं है, बल्कि रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड हमारा संविधान के अंदर लिखे वाला है, वो रुपया है, वो भारत का रुपया है। ये आरबीआई के तहत छापे गई वाली एफिडेविट है, पामसरी नोट है, करेंसी है। अगर आप लोगों को डाउट है तो आपके जेब में, किसी के भी जेब में 50 की, 100 की, 200 की नोट है, निकालो, उसके ऊपर पढ़ो, उसके ऊपर बाज़ाब्ता लिखे वाला है, मैं धारक को 100, 200, 500 रुपए अदा करने का वचन करता हूं। उसके ऊपर लिखे वाला है, ये नोट के ऊपर लिखे वाला है, क्योंकि उन्हें देने की कसम करा। जो हमारा रुपया है वो देने की कसम करो, नोट के ऊपर ही लिखे वाला है। तो ये पामसरी नोट है, ये पैसे नहीं होते, ये एफिडेविट है। ऑन द कैमरे के सामने बोल रहा हूं, और कई जगह बोला मैं, हमारा पैसा भारत का पैसा नहीं होता, सिर्फ ये पामसरी नोट है, एफिडेविट है। यह सिर्फ एफिडेविट है जो अदल बदल के वास्ते। तो यहाँ पे हो गए 2 करेंसी, एक तो भारत की करेंसी हो गई जो सोने में है, जो 0.777 मिलीग्राम गोल्ड में है, एक तो करेंसी हो गई नोट। अब आ रही तीसरी करेंसी जो हम लोगों सबको उल्लू बना रही, जो हमको सबको चूतिया बना रही, हम सबको पागल बना रही, हम सबको खर्चे में डाल रही। ये जो करेंसी है इसको बोलते डिजिट। क्या बोलते मैडम? डिजिट बोलते। डिजिट का मतलब, एक मिसाल दे दो तो मैं, एक डिजिट का मतलब कैसा, एक मिसाल, एक लड्डू है और सारों में फिरा के वो लड्डू खुद मैं खा गया। जब लड्डू किसके पास गया, उसके हाथ में भी रखा, उसकी सिग्नेचर भी लिया और उसकी फोटो भी लिया, और ऐसा लड्डू सारों में जितने बैठे वाले सबको घुमा के मैं लड्डू खा लिया। ये एक डिजिट है। कोई लड्डू खाया नहीं, कोई लड्डू हाजिमा करा नहीं, लेकिन सबके हाथ में गया और वापस भी निकल गया। जो हमारे करेंसी के साथ ही डिजिट का खेल है, ये डिजिट का खेल समझना बहुत, इसके लिए हमारी एक ट्रेनिंग होती है, बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है, बहुत लंबी दूर तक जाती।
तो इसके हम 2-2 3-3 दिन अभी निजामाबाद में भी एक ट्रेनिंग स्कूल चालू करने वाले हैं, बोधन में करने वाले हैं, हैदराबाद में करने वाले हैं। अगर किसको भी डाउट है तो अगर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग में, 2 दिन की ट्रेनिंग में, 1 दिन की ट्रेनिंग में आके सारी चीजें मालूम कर सकते हैं, संविधान के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से। हम वो पन्ना पन्ना खोल खोल के आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग भी जाके 100 आदमी को डंके की चोट पे बता सके कि हाँ हमारे साथ धोखा हो रहा, हमारे साथ धोखा हो रहा, हमारे साथ डिजिट का धोखा हो रहा। हम पैसे ले रहे नहीं, क्योंकि जो पामसरी नोट है वो पामसरी नोट है, खाली पैसे नहीं होते। और हमारे साथ जो 130-133 सिग्नेचर जो करा ले रहे वो रुपए में करा ले रहे, जबकि हमको रुपया नहीं दे रहे, नोट दे रहे। ये बात को समझने के लिए अब कभी भी फुर्सत है, कभी भी टाइम है, हमारे मुझे बाबा से मिल सकते हैं और हमारे डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आंटी से भी मिल सकते हैं, आप लोग अम्मा जान से मिल सकते हैं। और कभी भी जरूरत पड़ी तो हमको बुला सकते हैं। हम अच्छे बुरे में आपके साथ ठहरेंगे और अच्छे बुरे में हाजिर होंगे। बस मैं इतना कहते हुए मौका दिए से इसको और मेरी बात खत्म करते हुए, मैं जैसा कि अब हम हमारा हमेशा नारा होता फर्स्ट में बोलते, लेकिन आज मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, जय हिंद जय भारत। लेकिन ये प्रोग्राम दूसरा लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे मुझे तो 25-20 मिनट का टाइम दिए थे, फिर भी उसके अंदर जो बोल सके चलते हैं। कोई भी औरतों का ऑपरेशन जी बिल्कुल बच्चे के पास भी है, डॉक्टर साहब के पास भी है, कभी भी आप कोई भी औरतों ने देखो ना 3-4 निकल मैं यहाँ पे अपने ग्रुप लोगों के प्रोग्राम बना के कई ग्रुप लोगों को ऑटो नगर में मार मार के हकाला मैं अकेला तो कई जनों को मैं ऐसा बैंकों के अंदर हला ठेले कई जनों के ताले खुला दिए, कई जनों मरने से बचा दिए, कई जनों के हाँ हैदराबाद प्रोग्राम होता। खाली आप चाहिए 25-50 आदमी जमा होकर मेरे को बुलाओ, प्रोग्राम करो। जब तक हम ये लोगों के बीच में जाके जागरूकता नहीं फैलाएंगे, जब तक जागरूकता नहीं हुई, आप परेशान है तो किसी भी तरह के परेशान है, चाहे ग्रुप लोन का रहेंगे, चाहे बैंक लोन का रहेंगे, चाहे घर लोन का, गाड़ी का, आपके ऊपर किसी भी तरह का अगर बैंक का खर्चा है तो खाली मेरे को एक बार मेरे को बैंक का नाम करके कुछ डॉक्यूमेंट्स में बोला भी तो डॉक्यूमेंट्स लाए तो खत्म। तो उसके अंदर क्या करना, कैसा करना, सारी चीजें बता दें। बिल्कुल भाई कहाँ जा रहा हूँ, मैंने पूरे खर्चे की दलदल में ऐसा से बताया ना, मैं पहले बता देना, 1 रुपया खर्चा किया, थोड़ा साइड में रखना। अभियान है बिल्कुल बिल्कुल अपना निकालो साइड में नहीं पहला तौहीद है, हटो सरकार बहुत मिलने के बाद सरकार दो आलम फरमा दिया, कबीले थे ऐ मोहम्मद मैंने नबूवत से नवाजा, लिहाजा ऐलान करो कि मेरे हाथ में बैत है और कलमा। ये अभियान हमारा है, बिल्कुल अभियान तुम्हारा 33 साल के बाद चालू हो रहा, हमारा अभियान जो है ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा से चालू हो जा रहा है। पेपर में डालने के लिए की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल 33 साल अल्लाह के रसूल सिर्फ ऐसा चलते थे अल्लाह के नबी तो सही है एक फोटो ले लो, ठहरते तुम ठहरते मिलो ले लो